प्रिय मानस्य किम कर्तव्य, मरने वाले का क्या कर्तव्य है। देखो, संत का मुख खुलवाने के लिए प्रश्न पूछना आना चाहिए। संत को बुलवाना सहज नहीं है। और जिसमें सुखदेव जी जैसे काष्ठमौनधारी महाराज, आज तक वो बोले ही नहीं, वर्षों से चलते जा रहे हैं। पत्थर फेंकने वालों से नहीं बोले, धूल डालने वालों से नहीं बोले, बोले ही नहीं। सुखदेव जी जैसे को बोलना आने के लिए प्रश्न पूछना आना चाहिए। और प्रश्न अगर आप स्वार्थ का पूछोगे तो संत और बोले, परीक्षित तुमने बड़ा कहा राजन, लोकहित की दृष्टि से तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। ये जैसा मैंने कहा, सभी मरने वाले हैं, मृत्यु लोग हैं और सबके पास ही 7 दिन है। परीक्षित के पास ही 7 दिन नहीं है, सबके पास ही 7 दिन है। सप्ताह जो है सोमवार से लेकर के शनिवार तक का, इसी में सबको जाना है। अलग से कोई दिन किसी के लिए भगवान ने बनाया नहीं है स्पेशल। 7 दिन में ही सबको मरना है महाराज। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित तूने प्रश्न तो बड़ा अच्छा किया है, किंतु जिन दुनिया वालों की तू बात कर रहा है उन्हें तो अपने बारे में सोचने की फुर्सत ही नहीं है। वो कभी अपने बारे में विचारते ही नहीं है। मरणासन अवस्था पे भी वो अपने बारे में नहीं सोचते कि मेरा उद्धार कैसे हो। तब भी वो ये सोचते हैं मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा, मेरी दुकान पे कौन बैठेगा, कैसे चलाएंगे, मेरी फैक्ट्री का क्या होगा, बच्चे कैसे करेंगे। मरते समय भी वह दूसरों के बारे में चिंतन करते हैं, अपने बारे में तो विचार करने का उनको समय ही नहीं। और ऐसी दुनिया वालों के लिए तू पूछ रहा है। किंतु फिर भी तूने अगर पूछा है, ये तो लोग दिन भर पैसा कमाते हैं और रात को या तो विषयों में डूब जाएंगे अथवा खर्राटे भर के सोएंगे। इसके अलावा दूसरा काम इन लोगों पर, दुनिया वालों पर है नहीं महाराज। निद्रिया हुए तेन तम व्यवायेन चावावयः दिव्याचार्थे हया राजन कुटुंबा भरण पोषण। कुटुंब के भरण पोषण में लगे रहते हैं। रात में नींद में सोए, दिन में कुटुंब का भरण पोषण, और कुछ है ही नहीं महाराज। किंतु फिर भी अगर कोई परीक्षित अपना उद्धार करना चाहता है तो उसे 3 बातें समझ लेनी चाहिए महाराज। क्या? तस्माद भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यस्य स्मृतव्यश्चेच्छता भयम्। मृत्यु के भय से जो बचना चाहता है उसे पहला काम श्रोतव्य, भगवान की लीला गुणगान महिमा सुनना चाहिए खूब महाराज। और जब आप किसी के बारे में सुनोगे तभी तो जानोगे, सुनोगे नहीं तो जानोगे कहां से। और जानोगे नहीं तो उससे द्वेष या प्रेम भी नहीं होगा, ना द्वेष होगा ना प्रेम होगा। तो सबसे पहले जिसको जानना चाहते हो उसके बारे में सुनो। सुनोगे तभी उसके बारे में पहचान होगी। अभी यहां बैठे कोई कितना भी प्रभावशाली व्यक्ति आके आपके बगल में बैठ जाए और आप उससे परिचित नहीं हो तो खिसकोगे भी नहीं। और कोई परिचित आ जाए, फलाने बड़े प्रभावशाली है, तो जगह छोड़ के खुद भी हटोगे, दूसरे को भी हटाओगे, भाई हटो हटो जगह। तो इसलिए पहले सुनो, और जिसके बारे में सुनोगे तभी जानकारी होगी, बिना सुने नहीं होगी महाराज। जाने बिनु ना होई परतीति, जाने बिनु ना होई परतीति, बिनु परतीत होई नहीं प्रीति, बिनु परतीत होई नहीं प्रीति। भैया जब तक तुम जानोगे नहीं, परतीत मतलब प्रभाव, उसके प्रभाव के बारे में नहीं पता चलेगा और प्रभाव के बारे में नहीं पता चलेगा तो आपकी उससे प्रीति नहीं होगी। तो इसलिए खूब सुनो महाराज। जब भगवान के लीला कथा गुणगान तुम खूब सुनोगे और उन्हें सुन सुन करके जब तुम्हारा हृदय द्रवीभूत होने लगे
तब मन भगवान की कथा में लगेगा। लोहा, उसे कोई आकार देना हो आपको तो क्या करोगे? उसे अग्नि में तपाओगे, और जब उसमें द्रव्यता आ जाएगी तब उसे आप जो चाहोगे हथौड़ा मार के वह आकार आप दे पाओगे। ऐसे ही इस मन को भगवान के लीला कथा इन कर्णपुटों के द्वारा सुना सुना करके जब हृदय द्रवीभूत हो तो इसको डांटो, अरे दुष्ट मन, अरे पापी मन, जब तू इनका इतना पुलकित हो रहा है तो इनकी चरण शरण ग्रहण क्यों नहीं करता? राम अवतार में भगवान अहिल्या जी के पास गए। उस समय तुलसीदास जी जब रामायण जी में चरित्र लिख रहे थे तो उनका हृदय बड़ा आनंदित हो गया, द्रवीभूत हो गया, और उस आनंद को देख करके तुलसीदास जी ने अपने इस मन को बड़ा डांटा, अरे पापी मन, अरे दुष्ट मन, जब तू इन भगवान की लीला को देख करके इतना भावुक हो रहा है, भाव में डूब रहा है, पुलकित हो रहा है, तो इनके चरणों में लगता क्यों नहीं? क्यों विषयों में भटकता है संसार के में? एक जगह लग, अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठते भज, छाड़ कपट जंजाल। यहां सठ शब्द जो प्रयोग किया है ये मन के लिए प्रयोग किया है तुलसीदास। अरे सठ मन, क्यों नहीं भजता ठाकुर जी को? और अंत में भी तुलसीदास जी रामायण के में उत्तरकांड में भी अपने मन को डांटते हैं कि पाई न केहि गत पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। ऐसा कौन संसार में पतित से पतित है जो पावन नहीं हो गया राम जी का भजन करके? हे सठ मन, तू उनको भज। तो भैया पहला नंबर श्रोतव्य, खूब ठाकुर जी की लीला का गुणगान सुनो। दूसरा कीर्तव्य, जब कोई सुनाने वाला नहीं रहे खुद सुनाओ, कीर्तन करो। और जब सुनने सुनाने वाला कोई नहीं मिले तो महाराज फिर मनन करो, स्मरण करो ठाकुर जी की लीला का, चिंतन करो महाराज। इस प्रकार से 3 काम व्यक्ति को करने चाहिए। राजा ने कहा महाराज मेरे पास तो 7 ही दिन है, मैं 7 दिन में कैसे इन कामों को करूंगा? सुखदेव जी बोले राजन यही हमारी तुम्हारी विपरीत समझ का काम है, विपरीत सोच है। मन कैसे? आप कह रहे हो मेरे पास 7 दिन है और मैं ये कह रहा हूं मैं 7 दिन करूंगा क्या? अरे जब तक्षक तुम्हें डस चुका होता, तुम्हारे शरीर में उसका विष फैल चुका होता और तुम्हारे जब प्राण निकलने वाले होते तो उस समय मैं सदगुरुदेव की कसम खाता हूं उन प्राणों को ले जाकर के वापस तुम्हें भगवान की गोदी में बैठा देता। इतना समय का अपने 7 दिन में करूंगा क्या?